लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। इसी प्रस्ताव पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उमा भारती ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य तय है, उसकी अकाल मृत्यु होनी है। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी ही नहीं संभाल पा रही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर भी निशाना साधा। बता दें कि उमा भारती खंडवा दौरे पर पहुंची थी, जहां उन्होंने ये बयान दिया। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य तय है, उसकी अकाल मृत्यु होनी है, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस की संख्या कम है, कांग्रेस मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं संभाल पाती है। हमने उनकी पार्टी नहीं तोड़ी, उनके विधायक टूट करके हमारे आंचल में आकर के गिरे हैं और वो हमें लोकतंत्र के विरोधी कहते हैं। उन्हें इमरजेंसी लगाई है, उन्हें हमारी सरकारें डिसमिस की है। मतलब उन्होंने तो इतने पाप किए हैं कि उसके सामने हम कहीं भी नहीं टिकते हैं, जिस तरह के काम उन्होंने किए। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया और इसी से उनको घबराहट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे देश में जो स्थितियां कांग्रेस की बनी हैं, वो कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अंत में जब पार्टी का अंत आ गया है तो सारे नेता बौखला गए हैं, तो संयम और नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए। खास करके खड़गे जैसे संस्कारशील व्यक्ति भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा है उनके बयान से। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ विदिशा जिले के सिरोंज पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का स्वागत किया। इसी दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों और युवाओं को परेशान करने के लिए हमारी सरकार गिराई थी। मध्य प्रदेश में किसान और युवा चारों तरफ परेशान हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, न ही किसानों को खाद मिल रहा है, न ही बिजली मिल पा रही है। रोजगार, नौजवानों को बेरोजगार करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए कि किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना पड़े। आपने हमारी सरकार गिराई भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाने के लिए। आपने हमारी सरकार बनाई घर घर में शराब पहुंचाने के लिए। ये आज तस्वीर प्रदेश की आप सबके सामने है। बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी ने राजभवन को राजनीति का अड्डा बना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार कर रही है, तो अभी तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। राजभवन को राजनीति का अड्डा बना दिया है, केंद्र छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो ये कहा गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भर्ती का आ गया हाई कोर्ट से। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने से प्रदेश में सियासी बयानबाजी जारी है। इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल के बाद प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू से बोले, एक आदिवासी महिला है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग थे। हिंदुस्तान में पहला बार छत्तीसगढ़ का राज्यपाल आदिवासी थे। हम लोग वे आदिवासी कोप से पैदा हुआ है और देश के माननीय राष्ट्रपति आदिवासी है। लेकिन इस मतलब मैं तो राष्ट्रपति की बात नहीं करूंगा, लेकिन राज्यपाल
मकड़ जाल में फंसा हुआ है। और इसी बीच पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजभवन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि आरक्षण को लेकर हमने सबसे बड़ा काम किया। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब हमने आरक्षण दिया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाकर 32% कर दिया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदनाम किया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हमने उनको ख्याल नहीं है शायद कि जब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ बना राज्य, उस समय हम लोगों ने आरक्षण दिया और आरक्षण जब 20% अनुसूचित जनजाति का हो गया उसको बढ़ा के 32% हमने किया। और ये 2012 से जो कानून हमने बनाया, विधेयक प्रस्तुत किया, वो अभी तक चलता रहा। न्यायालय में उसको खारिज किया गया है। राजभवन को राजनीति से क्या, राजभवन तकनीकी दृष्टि से सारे केसों का अध्ययन करके विशेषज्ञों की राय ले रही है। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में मरवाही विधायक के ऊपर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने गंभीर आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है। दरअसल मरवाही विधानसभा के कोटमी में बीजेपी का लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव समेत कई नेता मौजूद थे। इसी दौरान अनुराग सिंहदेव ने मरवाही विधायक के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि प्रदेश में जिस मामले में अधिकारी जेल जा रहे हैं, उस मामले में मरवाही विधायक कलेक्शन का काम कर रहे हैं। अनुराग सिंहदेव ने यहां तक कह दिया कि मरवाही विधायक जनता की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की सेवा कर रहे हैं और इसलिए विधायक बने हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता के आरोपों को विधायक के ध्रुव ने निराधार बताया है। जितने लोग हैं ये अभी भ्रष्टाचार के जो बैतरणी है उसमें कहीं न कहीं गोते लगा रहे हैं। और जहां भी मैं जा रहा हूं वहां इसी प्रकार की शिकायत मिल रही है। चाहे रेत उत्खनन का मामला, उसमें विधायक का संरक्षण है, चाहे वो निर्माण कार्य हो रहा है, वो पैच वर्क यदि महीने भर में उखड़ जा रहा है तो क्या कहा जाए। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। अब देखिए ये आरोप भाई उन्होंने किस तरह सोच के किया है कि हम तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ही रहते हैं। और ये मेरे संज्ञान में अभी आया कि जैसे कलेक्टर कहे हैं कलेक्शन, तो उसके किस रूप में वो कहना चाह रहे हैं, और ये निराधार है ये आरोप। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी